नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं खुद सुन कर मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत झटका लगा। और जब मैं आज सो करके सुबह उठा तो मेरे पास कॉल आने लगे और लोग मुझे कहने लगे, सर क्या ये बात सही है? मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया है? तो उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई तो उसे सुन करके मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैंने उनसे कहा कि मैं स्टडी करके आपको बताऊँगा आज। तो जब मैंने स्टडी किया तो मैंने सोचा कि एक दो लोग को बताने से अच्छा है आज मैं इस चीज़ पर एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो दोस्तों बात यह है, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा सकती है, और अगर हाँ तो इसके पीछे की वजह क्या होगी और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों टैरिफ वार की चर्चा तेज है। खबर यह है कि अमेरिका सरकार भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दी है। अगर ऐसा है तो भारतीय कंपनियों और यहाँ तक कि आम जनता पर भी बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार भी काउंटर मूव की सोच रही है, और वही मूव है सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाना। क्या हो सकता है सोशल मीडिया पर बैन? आप भी सोचिए एक बार। तो मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी कंपनियां अमेरिका की हैं। ये भारत से अरबों रुपयों की कमाई करती हैं, लेकिन टैक्स और टैरिफ को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। सरकार का मानना है कि अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगा है तो भारत को भी सख्ती दिखानी चाहिए, और इसका सबसे आसान तरीका है इन सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन की तलवार लटकाना। इसका सीधा संदेश ट्रंप प्रशासन तक जाएगा कि भारत सिर्फ चुपचाप बोझ सहने वाला देश नहीं है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है इसका आम जनता पर क्या असर होगा। महंगे उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेड सामान की कीमतें आसमान छू लेंगी। बेरोजगारी, जिन कंपनियों का काम निर्यात पर निर्भर है उन्हें नुकसान होगा और नौकरियां जा सकती हैं। महंगाई, रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर मोबाइल, लैपटॉप तक सब महंगे हो जाएंगे। भारत की जीडीपी पर असर क्या होगा? आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। यानी 50% टैरिफ का सीधा नुकसान सिर्फ सरकार या कंपनियों को नहीं बल्कि हर नागरिक को उठाना पड़ेगा। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद हो गए तो क्या असर पड़ेगा इसका? सोचिए, वो प्लेटफॉर्म जिन पर करोड़ों भारतीय रोजाना समय बिताते हैं, अगर कल से ही बंद हो जाए तो क्या होगा? क्रिएटर्स पर असर क्या होगा? लाखों यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की आय एक झटके में बंद हो जाएगी। छोटे बिजनेस पर भी क्या असर पड़ेगा? आज हर छोटा व्यापारी फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड से अपना बिजनेस बढ़ाता है। बैन होने पर उनके पास प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जनता की आवाज़ दबेगी। सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा मंच है। इसे बंद करना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाना होगा। नए विकल्पों की खोज होगी। जनता मजबूरन भारतीय प्लेटफॉर्म या छोटे ऐप्स पर शिफ्ट होगी, लेकिन वही पहुंच और ताकत शायद नहीं मिल पाएगी। सरकार क्यों उठाएगी ऐसा कदम? कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार को सोशल मीडिया बैन करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? असल में ये कदम सीधे जनता के लिए नहीं बल्कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए होगा। मैसेज साफ होगा, अगर आप भारत को 50% टैरिफ से चोट पहुंचाते हैं तो भारत भी आपके सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोक लगाकर जवाब देगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब बातों का? क्या वाकई भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैन लग जाएगा, या हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा, या आप सोच रहे हैं, या टैरिफ 50% लगाने की वजह से ऐसा सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? तो जवाब ये है, संभावना है, लेकिन ये आखिरी विकल्प होगा। ऐसा नहीं है कि बस 50% टैरिफ लग गया है तो तत्काल में एक्शन ले लिया जाएगा। नहीं, ये आखिरी विकल्प होगा। अमेरिका सरकार अगर जो इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, चुप बैठी रहती है और 50% का अगर टैरिफ ही लगाए बैठी रहती है। भारतीय सरकार जनता को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर 50% टैरिफ का बोझ सच में भारत पर डाला गया तो मोदी सरकार मजबूरी में ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है।
अगर यह हुआ तो हम सभी को जानना होगा, कारण अमेरिका का 50% टैरिफ होगा और भारत का जवाब होगा सोशल मीडिया बैन। आखिरी सवाल दोस्तों, अगर वाकई ऐसा हो गया और कल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बंद हो गए तो आप किस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और क्या आपको लगता है कि सरकार का यह कदम सही होगा? कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सही अपडेट के साथ।